लेक्चर खत्म होने के बाद जाके जरूर देख लेना। जैसे आपने देखा हो ना, ट्रेन का जंक्शन है ना, वहां पे बहुत सारी ट्रेन आती हैं, फिर वहां से जाती है, एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ। वायर भले ही कनेक्टेड ना हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो हो सकता है कि जिस पाथ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस पाथ पे करंट कम जाएगा। थोड़ी देर में चंद्रयान 3 लैंड होने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट, फाइन एंड सेफ, डूइंग गुड। सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप लोग पूरी मेहनत से पढ़ रहे हो। और जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, मैं हर लेक्चर में आपको रिमाइंड करवाता जा रहा हूँ कि बेटा एग्जाम पास आ रहे हैं, एग्जाम पास आ रहे हैं। तो टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, फोन की एडिक्शन बिल्कुल बंद कर दो। हालांकि कुछ लोगों को हो गया, इस नो। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एक लेक्चर भी दिया था मैंने कि हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स। तो अगर आपने देख लिया, बहुत बढ़िया। उन जो टिप्स मैंने दिए थे उन पर एक्ट करना है। और इनकेस अगर आपने वो हमारा आधे घंटे का वीडियो है हाउ टू क्लियर बैकलॉग, अगर वो नहीं देखा है तो फटाफट लेक्चर खत्म होने के बाद जाके जरूर देख लेना। तो एग्जाम पास आ रहे हैं, तो बिना किसी डिले के, बिना किसी टाइम वेस्ट के हमें सारे की सारी एनर्जी, अटेंशन, रिसोर्सेज सब कुछ एग्जाम पर लगाने हैं, क्योंकि हमें एग्जाम फोड़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, स्टार्ट करें। तो आज जैसा कि पता है कि हमारा एक लेक्चर चल रहा है, हमारा एक चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हमारा 4th लेक्चर है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कौन सा लेक्चर? आज 4th लेक्चर है। ठीक है, और आज इस 4th लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, हालांकि कई लोग इसको किरचॉफ्स लॉ भी कहते हैं। तो देखा जाए, जर्मन में अगर देखा जाए तो जर्मन में इसको किरचॉफ लॉ बोलते हैं। ठीक है, और वैसे इसको किरचॉफ लॉ बोलते हैं। ब्रिटिश में भी किरचॉफ लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन है। आप जनरली आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, नॉट एन इशू। किरचॉफ लॉ बोल सकते हो, किरचॉफ लॉ बोल सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि अमीटर, वोल्ट मीटर। यहां पे हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लेंगे मैग्नेटिज्म से उधार, और उस उधार कॉन्सेप्ट को यहां हम यूज करेंगे कि कैसे हम उस उधार कॉन्सेप्ट से एमीटर और वोल्ट मीटर बनाएंगे। देन सिस्टम ऑफ वायरिंग, घर में जो वायरिंग होती है उसमें कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं। पहले हम देखेंगे एक सिंपल वायरिंग सिस्टम की एक्चुअली हो क्या रहा है। देन फिर हम उसको स्पेशलाइज केस में डिवाइड करेंगे कि एक्चुअली इस सिस्टम ऑफ वायरिंग के क्या फायदे हैं, इस सिस्टम ऑफ वायरिंग के क्या फायदे हैं। एंड देन हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अर्थिंग। ठीक है, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके क्या क्या नुकसान है भाई, और क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं, क्या क्या पोटेंशियल थ्रेट्स हो सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और अर्थिंग क्या होती है, आई होप आपको अर्थिंग पता होगी। कोई 8th में तो डेफिनेटली आपने पढ़ी होगी, सब नेचुरल फिनोमिना में। ठीक है, और कलर कोडिंग ऑफ वायर्स। ठीक है, ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा। तो हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, लेट्स गो एट। तो पहले बात करते हैं हम किरचॉफ्स लॉ। हाँ जी, किरचॉफ्स लॉ। मुझे पता है कई लोग पहले से पढ़ के बैठे हैं, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, जिसने नहीं पढ़ा है डोंट वरी अबाउट इट, इज अ वेरी इजी लॉ एंड वेरी इजी टू बी अप्लाइड है। ठीक है, किसी भी आप ये लॉज को किसी भी सर्किट में आप अप्लाई कर सकते हो, नॉट एन इशू। तो हम देखते हैं, मान लो एक वायर है, ये एक वायर है, एक वायर ये अटैच्ड है, एक वायर ये अटैच्ड है, एक वायर ये अटैच्ड है, एक वायर ये, ऐसे बहुत सारे वायर अटैच्ड हैं। ठीक है, तो वो जो पॉइंट जहां पर वायर अटैच्ड होते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है क्या? नोड। क्या बोला जाता है उसको? नोड। नोड का मतलब हमारा पॉइंट। ठीक है, हम उसको ऐसे, मतलब बेटर होगा हम उसको बोले जंक्शन। जंक्शन, ठीक है। अच्छा, जंक्शन का जैसे आपने देखा हो ना, ट्रेन का जंक्शन है ना, वहां पे बहुत सारी ट्रेन आती हैं, फिर वहां से जाती है, एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ। ठीक है, तो यहां पे चलो जंक्शन ही रखते हैं, इसको फिर जंक्शन ही रखते हैं, जंक्शन आराम से बच्चा समझाएगा। ये हो गया हमारा जंक्शन, कंफ्यूज नहीं होगा हमारा बच्चा। तो इस जंक्शन पे क्या हम देखते हैं कि ट्रेन में क्या, स्टेशन पे क्या होता है, जंक्शन पे ट्रेन आती है, फिर जंक्शन से ट्रेन जाती है, बहुत सारी ट्रेनें आती हैं और जाती हैं। सिमिलरली जो पॉइंट है ना, उसको हम बोलते हैं जंक्शन। वहां पर करंट आता है, ठीक है, फिर वहां से करंट कुछ जाता है, ये I1 I2 गया, फिर ये I3 आया, ये I4 गया, और ये I5 आया। ठीक है, तो होगा क्या कि कुछ करंट इस जंक्शन की तरफ आएगा, कुछ करंट इस जंक्शन से दूर जाएगा। तो किरचॉफ्स जंक्शन रूल कहता है कि द सम ऑफ ऑल द करंट्स, सम का मतलब कौन सा हो गया? अलजेब्रिक सम हो गया। कौन सा सम हो गया?
अलजेब्रिक सम हो गया, मतलब प्लस और माइनस, वेक्टर सम की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड द पॉइंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सर्किट। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन इक्वल्स टू करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन। ठीक है, करंट जंक्शन की तरफ आने वाला करंट और जंक्शन से जाने वाला करंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, इसको देखो, I1 अंदर जा रहा है, I2 भी जंक्शन की तरफ जा रहा है, I3 भी जा रहा है, I4 बाहर जा रहा है, I5 बाहर जा रहा है। तो अंदर आने वाला करंट इक्वल्स टू बाहर जाने वाला करंट। अंदर आने वाला करंट क्या है, I1 प्लस, है ना, अंदर आने वाला है क्या, I2 प्लस I3 प्लस, बाहर जाने वाला I4 है माइनस I4, माइनस I4, बाहर जा रहा I5 माइनस I5 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो मैं बोल सकता हूं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5। सिंपल है। तो जंक्शन की तरफ जाने वाला करंट नेट सम इक्वल्स टू जंक्शन से दूर जाने वाला करंट नेट सम। बहुत सिंपल है। चलो मैं एक और स्लाइड लेके बच्चे को समझा देता हूं। अच्छा तो एक काम करो, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं बेटा, कि मान लो हमारे पास ये कोई जंक्शन है, यहां पर ये करंट आया 2 एम्पियर, यहां से बाहर गया 1 एम्पियर, यहां करंट आया 3 एम्पियर, और यहां से बाहर गया, चलो यहां भी अंदर आ गया 1 एम्पियर, और यहां से बाहर गया आई। अब मुझे बताना है क्या, कि आई की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है कि जंक्शन की तरफ आने वाला करंट और जंक्शन से दूर जाने वाला करंट क्या है, इक्वल है। अब कहते हैं कि सर यहां पर स्टोर क्यों नहीं हो सकता। भाई यहां पर कोई बैटरी, हमने वायर को आपस में लिया और गांठ बांध दी, वायर को आपस में 4-5 वायर को वापस में लिया, गांठ बांध दी। भाई वहां कोई सोर्स ही नहीं है, बैटरी नहीं है, सेल नहीं है, आप कहां स्टोर करोगे। तो चार्ज स्टोर हो नहीं सकता यहाँ पे। तो क्योंकि चार्ज स्टोर नहीं हो सकता, तो आने वाला चार्ज और जाने वाला चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, नेट जंक्शन की तरफ आने वाला चार्ज इक्वल टू नेट जंक्शन से दूर जाने वाला चार्ज। ठीक है, अब क्या है, अब फटाफट देखो, अंदर आने वाला इनकमिंग नेट इनकमिंग करंट, नेट इनकमिंग करंट इक्वल्स टू नेट आउटगोइंग करंट। ये है इनकमिंग करंट, क्या है 2 आ रहा है, चलो 2 आ रहा है, इक्वल मान लो। ठीक है, 1 बाहर जा रहा है, ये लो आउट गोइंग वाली साइड कर दिया, 3 अंदर आ रहा है +3, 1 अंदर है, ये लो 1 कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो 1 प्लस यहां कर दिया, आई जा रहा है बाहर, तो अंदर आने वाला 2 3 5 1 6, 2 3 5 1 6, बाहर से कौन जा रहा है 1 एम्पियर जा रहा है और आई जा रहा है। तो क्या हो गया, यह आ गया कि 6 इक्वल्स टू 1 प्लस आई की वैल्यू क्या हो गई 6 माइनस 1 5 एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर ये बाहर जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस, सिंपली आपको प्लस माइनस करना है, देखना है कि टुवर्ड्स द जंक्शन करंट जा रहा है या अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है, और इसी में हमारा भला हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो अब देखो, द फिगर शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट आई देखो यहां पर है। अब हमें बताना है कि आई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं एक काम करूं, यहां तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये 1.3 इधर जा रहा है, ये यहां जा रहा है, तो अब मैं कैसे सॉल्व करूं। एक काम कर सकते हैं, आपको हम एक काम कर सकते हैं, यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो यहां से आया 2 एम्पियर, ये लो सर 2 एम्पियर आ गया, यहां से आया 3 एम्पियर, ये लो सर 3 एम्पियर आ गया, पी पॉइंट है ये। अब मैं इसको आगे बढ़ा दूं, अब ध्यान से सुनना,
यहाँ कितना जाएगा, 2 एम्पियर यहाँ है और 3 एम्पियर आया, तो 2 + 3 यहाँ कितना जाएगा, 5 एम्पियर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस जंक्शन पर आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज का तो कोई मामला है ही नहीं। ठीक है, अब देखो जरा 5 एम्पियर, अब 5 एम्पियर आ रहा था, अचानक ऊपर से भाई साहब 1 एम्पियर और आ गया, ये लो 1 एम्पियर, टन 1 एम्पियर आ गया। अब यहां पर कितना जाएगा, यहां पर जाएगा अब 5 और 1 6 एम्पियर। ठीक है, अब कहीं दूर तो नहीं जाना, दूर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, यहां से 5 एम्पियर, फिर उसमें एक और ऐड हो गया, तो 5 + 1 तीसरे में से 6 एम्पियर बाहर जाएगा। ठीक है, अंदर तो जा नहीं सकता, क्योंकि अगर अंदर जाएगा तो 6 6 12 बाहर कहां जा रहा है, तो अगर करंट यहां आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी जंक्शन पे नेट करंट क्या होना चाहिए, 0। इनकमिंग करंट पॉजिटिव लेंगे, आउटगोइंग करंट नेगेटिव लेंगे, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग, नेट करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो, अब यहां से क्या हुआ, यहां से 2 एम्पियर इधर चला गया, चलो सर 2 एम्पियर चला गया, वेरी गुड। तो यहां कितना जाएगा, अब 6 आया और 2 इधर चला गया, तो इधर कितना बचा, 4 एम्पियर, वेरी गुड सर। अब 4 एम्पियर बचा, अब हम यहां पे आ गए, ये पॉइंट है हमारा Q, ये पॉइंट है R। अब आ गए हम S पॉइंट पे, S पॉइंट पर 1.3 इधर चला गया, वेरी गुड सर, 1.3 एम्पियर इधर चला गया। अब S कितना बचा, अब हम क्या लगाएंगे, यहां पर लगा दो, यहां पर 4 आ रहा है, और अगर मान लो यहां करंट आ ही गया, तो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, तो इनकमिंग करंट 4 एम्पियर है, आउटगोइंग क्या है 1.3 एम्पियर प्लस आई एम्पियर। ठीक है, तो क्या हुआ आपका, ये माइनस कर दो, तो क्या आ गया आपका, आई इक्वल्स टू क्या आ गया, 2.7 एम्पियर, मतलब यहां से कितना होगा, 2.7 एम्पियर बाहर चला जाएगा। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी इजी टू सॉल्व। ठीक है, पंगा लेने की जरूरत नहीं है, अननेसली ओवर थिंक करके नहीं करना है। कई बच्चे करते हैं ना, सर कुछ करना ही नहीं है, और सीधी बात है, एक पॉइंट उठाओ, एक जंक्शन उठाओ, उस जंक्शन पे देख लो कितना करंट आ रहा है, उतना ही करंट बाहर जाएगा, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर सॉल्व। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है फालतू में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब लूप लॉ देखते हैं कि ये लूप लॉ क्या है। ठीक है, चलो अब लूप लॉ देखते हैं बेटा। अच्छा, इससे पहले लूप लॉ से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन ही दे देता हूं। चलो ये क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन बालकों को दे देता हूं, बालक भी खुश हो जाएंगे। ये लो सर, देखो एक सर्किट है हमारा, ये सर्किट है हमारा, सारे रेजिस्टेंस आर है, ये भी आर ओम है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, अब यहां से करंट जाता है हमारा 2 एम्पियर, कितना करंट जाता है 2 एम्पियर। तो बताओ इस वाली आर्म से कितना करंट जाएगा, ये आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हाँ जी, बस अब आराम से आप जंक्शन रूल लगाते रहना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें, तो हालांकि थोड़े और कॉन्सेप्ट्स भी लगेंगे, बट परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ आराम से हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर आपने पढ़ाया लॉजिक है तो फटाफट कर लोगे, और इसमें देखा जाए तो थोड़ा एक हिडन कॉन्सेप्ट और है। ठीक है, हाँ वो देखते ही आप समझ गए, लास्ट वाला मैंने लूप बनाया था ना ये वाला, इसमें आप इस वाले लूप में, इसमें आप देखते ही समझ गए होगे कि हाँ सर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं द लूप लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग अ क्लोज्ड लूप इन अ सर्किट इज 0। हाँ जी, ये कैसा रूल है सर, ये तो समझ ही नहीं आया। देखो मैं क्या करता हूं एक मैंने ये किया, मान लो R1 है, ये R2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये प्लस माइनस B, यहां करंट आई जा रहा है।
तो ये कहता है कि जब आप क्लोज्ड लूप लोगे ना, उसका सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैसा, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप, ठीक है, वो क्या होगा, 0 होगा। अब देखो बेटा, इस चीज को मैं इक्वेशन में लिखता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं सर। अब यहां पोटेंशियल, ये तो हमने सेल या बैटरी एक ही सुना है, अब दूसरा कहां से आ गया। देख बच्चे, हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, तो अगर यहां से करंट आई जाएगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, IR1। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, IR2। ओम्स लॉ में पढ़ा है हमने। तो इसका सम और इसका सम, तीनों का सम क्लोज लूप में 0 होगा, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा V2। देखो, तो ये कह रहा है कि V प्लस V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कहना चाह रहा है, ठीक। अगर हम इस चीज को ऐसे बोलें कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस माइनस आई इंटू आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम इस चीज को देखते हैं। पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, उस एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक सर्किट ले रहा हूं बेटा मैं। देखो, यहां पर मैं ले लेता हूं 10 ओम, यहां पर ले लेता हूं मैं 20 ओम, ठीक है। और यहां पर मैं ले लेता हूं प्लस माइनस 60 वोल्ट की बैटरी या सेल, ले लिया मैंने। अब देखो, यहां से करंट कितना फ्लो करेगा, आर इक्विवेलेंट हो गया 30, सो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, 60 अपॉन 30, 2 एम्पियर फ्लो करेगा करंट। ये लो, मैंने 2 एम्पियर क्या करवा दिया, फ्लो करवा दिया। देख बेटा, ये 60 है और यहां पर कोई पॉइंट में, ये है पॉइंट मेरा ए, ये है पॉइंट मेरा बी, और यहां पर कोई पॉइंट है सी। यहां से लेके ए पॉइंट तक तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां पर क्या होगा, प्लस 60 ही अपनी रेंज मारेगा। यहां तक क्या रहेगा, प्लस 60 रहेगा। V इक्वल्स टू आई आर, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। हमने क्या देखा है, हमने देखा है V इक्वल्स टू आई आर। अब 0 यहां से लेके ए तक पूरा रेजिस्टेंस 0 है, रेजिस्टेंस 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा। तो ए पॉइंट पे क्या रहेगा, VA क्या रहेगा, 60 वोल्ट रहेगा, क्योंकि यहां तक कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, पोटेंशियल कोई ड्रॉप हो ही नहीं रहा है। अब यहां गया, करंट कितना था, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट था, तो क्या हो गया, 2 इंटू 10, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, आई इंटू आर, 2 इंटू 10, यहां आ जाएगा आपका 20 वोल्ट का, ठीक है। यहां कितना गया, 2 एम्पियर, 2 इंटू 20, यहां क्या आ जाएगा आपका 40 वोल्ट का, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 40 ये गया 60 में ये 20 का ड्रॉप हो गया। अब यहां क्या बचा, VB पर क्या बचा, 60 में से 20 का ड्रॉप हो गया, कितना बचा, 40 वोल्ट का। 40 पे यहां ड्रॉप हो गया 40 का, यहां कितना बचा, VC क्या बचा, 0, वही यहां तक 0 का, तो पूरे का सम क्या हो गया, 0। तो मैं यहां बोल सकता हूं 60 माइनस 20 माइनस 40 इक्वल टू 0 वोल्ट। खत्म। 60 चले थे, 20 और ये 40 आराम से हो गया। अब यहां पर एक पॉइंट है, सर हमें कैसे पता लगेगा। अब मैं यहां पर कुछ आपको कन्वेंशंस बता देता हूं, कुछ रूल्स बता देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा प्लस माइनस ये मैंने बताया। अब ध्यान से सुनो, इसको देखेंगे बेटा। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता रहा हूं यहां पे। देखो, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हैं और यहां हमारा रेजिस्टेंस आर है। यहां क्या है हमारा रेजिस्टेंस बेटा, आर रेजिस्टेंस। करंट कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यही करंट फ्लो करता है। देखते हैं बच्चे, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
यही करंट फ्लो करता है। देखना बेटा, मतलब ये पॉइंट क्या है, हायर पोटेंशियल पे है, और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है। यही चल रहा है ना, और यहां करंट आई फ्लो कर गया। तो ये साइन क्या होगा, जब हम हायर टू लोअर जाते हैं, हायर टू लोअर जाते हैं, मतलब हायर टू लोअर जा रहे हैं, हायर टू लोअर जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो यहां होगा माइनस आई इंटू आर। ठीक है, हायर टू लोअर जाएंगे तो क्या होगा हमारा, माइनस आई इंटू आर। अगर लोअर टू हायर जाएंगे तो हो जाएगा आपका, लोअर टू हायर जाएंगे तो हो जाएगा आपका प्लस आई इंटू आर। ध्यान से सुनो, अब मैं आपको सारा ही बताऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई आर। अगर वहीं पर मैं क्या करूं, ये वी ए है, ये आर है, और ये वी बी है। ठीक है, अब मैं करंट यहां जा रहा हूं, डायरेक्शन में ऐसे ही चल रहा हूं, मान लो। ठीक है, एक मिनट, करंट ये हायर है, ये लोअर है, करंट हायर टू लो जा, अब मैं ऐसे चल रहा हूं तो मेरा प्लस आई आर होगा। अभी सारा समझ आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम जिस साइड जाते हैं, मैं जिस साइड जा रहा हूं वहां अगर पोटेंशियल फॉल कर रहा है तो नेगेटिव, जिस साइड में जा रहा हूं अगर वहां पोटेंशियल राइज कर रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक और मैं यहां पर स्लाइड लेके फिर बच्चों, तो इन द डायरेक्शन वी आर मूविंग इन, द डायरेक्शन वी आर मूविंग इन, अगर उस साइड पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव, अगर उस साइड पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव। अच्छा चलो, अब यहां लेते हैं हम एक सिंपल सा मधुर मधुर सा एग्जाम्पल। देखो, ये था हमारा मान लो 10 ओम, और ये हो गया हमारा 30 ओम। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या लिया, एक बैटरी ले ली, ये सेल ले लिया 100 वोल्ट का। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ठीक है, अब हम देखेंगे लूप। क्या देखेंगे, लूप। हमारा इसका दूसरा लॉ कौन सा है, लूप वाला लॉ है। ठीक है, अब इसको हम लूप में देखेंगे। देख बेटा, लूप हमारा क्या है, ए बी सी डी ई ए। लूप क्या है हमारा, ABCDEA। इसमें ध्यान रखना, जहां से चल रहे हो आपको लौट के वहीं आना है, तभी लूप बनेगा। आप ऐसा नहीं है ABCDE कर ली तो लूप बन गया, नहीं, वो सिर्फ पाथ बनेगा। तो आपको लूप पे क्या करना है, लूप को क्लोज करना है। जैसे जिस पॉइंट पर चले थे लौट के उसी पॉइंट पर आ गए, तो तब ये तो लूप क्लोज होगा ना। अब देखो, आप चले थे पॉइंट ए से, ग्रेट, अब करंट आपका ऐसे फ्लो होगा। करंट कितना फ्लो हो रहा है, ध्यान देखना जरा, 40 वोल्ट हो गया, 30-40, और ये 100, करंट हो गया बेटा आपका 2.5 एम्पियर। कितना करंट हो गया, 2.5 एम्पियर। ये बच्चे 2.5 एम्पियर करंट हो गया। अब जरा बेटा ध्यान से देख, हायर पोटेंशियल से लोअर जा रहे हैं ना, हायर से क्या जा रहे हैं, लोअर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर। तो अब हायर टू लोअर जा रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। हायर पोटेंशियल टू लोअर, यहां से यहां जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, नेगेटिव, माइनस 2.5 इंटू 10। ग्रेट, ये वाला हो गया। अब यहां देखो, करंट तो 2.5 ही रहेगा, सीरीज है। अब कितना है, 30। अब यहां हायर से लोअर जा रहे हो तो ये भी किस में आ जाएगा, नेगेटिव में, -2.5 इंटू 30 आई आर, सिंपल। और अब यहां लौट के गए, डी तक पहुंच गए।
अब जब आप नीचे आए तो यहां कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, यहां कोई रेजिस्टेंस। अब यहां आ गए, इसका क्या करें? हमें पता है सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे अभी थोड़ी देर के लिए हटा दें। और यहां जो 200 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके बाद हमें मिल रहा है, ठीक है। तो जब आप यहां से यहां जाओगे तो यहां तक तो आपका 0 है, जब आप यहां जाओगे तो 100 ऐड हो रहा है ना, इस साइड क्या है प्लस, मतलब हायर पोटेंशियल, इस साइड क्या है माइनस लोअर पोटेंशियल। आप लोअर से हायर जा रहे हो, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा आपका +60 इक्वल्स टू 0। जरा ध्यान से देखना कितना आया, -20। एक मिनट में कलर चेंज कर दूं ताकि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। ये कितना आया 25 इंटू 10 -25। ये कितना आया 2.5 इंटू 30। कितना आ गया ये, फटाफट बताना। 2.5 इंटू 30, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक। तो ये आ गया 30 60 75 +60, सॉरी ये 60 नहीं 100, मैं यहां पे थोड़ा सा गलत कर गया, ये 100 आएगा बच्चे, हाँ 100, यहां पे आएगा 100, ठीक है। तो -25 -75 +100 इक्वल्स टू 0, मतलब हमारा लॉ वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज करो, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को अगर मैं वेरिएबल की टर्म में आपको देना चाहूं तो वेरिएबल की टर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। हालांकि जो मैं आपको दे रहा हूं ना, इससे इसके मल्टीपल फायदे हैं। जैसे मान लो मैं अब ये लो, ये मैंने दिया R1, ये मैंने दिया R2, और ये यहां पर आया R3, यहां पर कोई ई स्ट्रेंथ की बैटरी लगी है। अब मैं यहां पर नाम ले रहा हूं, देखो बच्चे, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है, ये एफ है, यहां पर जी है, ये। अगर मैं ले लूं, अब दो लूप हो सकते हैं बेटा यहां पर, ध्यान से देखो। एक लूप क्या हो सकता है कि मैं यहां से चला, ऐसे चला, ऐसे चला के ऐसे आ गया, एक लूप ये हो सकता है। दूसरा लूप क्या हो सकता है कि मैं यहां से चला, ऐसे गया और यहां से लौट के यहां आ गया। दो लूप हो सकते हैं मेरे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये पिंक वाला लूप ले लेता हूं मैं, ठीक है। पिंक में कलर इसलिए शो कर रहा हूं ताकि बच्चे को याद रहे। अब मैं ले रहा हूं लूप, हालांकि लूप को क्या बोलते हैं यहां पर, मैश भी बोलते हैं, MESS, ठीक है, मैश भी बोलते हैं, ठीक है। बट हम लूप एक जनरल टर्म है, हम यहां रहे हैं लूप। कौन सा लूप ले रहे हैं, हम ले रहे हैं ABCDEFA। पहला और आखिरी लेटर सेम होना चाहिए ताकि हम लौट के वहीं आ गए। ध्यान से सुनना, ए से चले, ए से बी तक तो कुछ है ही नहीं, बी से सी तक भी कुछ नहीं है, यहां से चले। तो अगर मैं यहां पर करंट देता हूं I, तो यहां क्या जाएगा I1, यहां जाएगा I2, यहां से I1 बाहर आएगा, यहां से I2 बाहर आएगा, यहां मिलकर फिर क्या हो जाएगा I हो जाएगा। I की वैल्यू क्या है I1 + I2, ठीक है, और फिर यहां से I आ जाएगा। तो अब यहां पर एक तो कंडीशन मेरी क्या है कि भाई I = I1 + I2, ठीक है। तो फटाफट ये कंडीशन ले लो, मैं पिंक कलर से ही लिख रहा हूं। तो क्या हो जाएगा C से D, यहां से A से चला था ABCDE, है ना, E के बाद G, नॉट E के बाद G, G से फिर वापस ABCDEGA, ठीक है। अब यहां से यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो यहां पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। यहां से आगे बढ़ो तो I1R, अब हायर टू लोअर जा रहे हैं, कैसा होगा -I1R1, ठीक है, ये चले गए। अब यहां से आगे चलो, ये भी I1 है, ठीक है, हायर टू लोअर जा रहे हैं, माइनस होगा, हायर टू लोअर जा रहे हैं, हायर टू लोअर जा रहे हैं, माइनस होगा, -I1R2। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो तो यहां गए, यहां से अब कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब ये करंट आई हो गया, यहां कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो यहां कोई पंगा ही नहीं है, यहां पे पोटेंशियल आ गया। एक तो रेजिस्टेंस आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या सेल बैटरी आएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तार तो हम तार को रेजिस्टेंस फ्री मानते हैं तो वहां से हमारी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां गए यहां गए यहां गए, IR1 हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, यहां पर पंगा आ गया। अब यहां लोअर टू हायर जा रहे हैं, क्या है, नेगेटिव एंड से घुसे पॉजिटिव एंड से बाहर आ गए, तो क्या होगा, प्लस प्लस ई, और आगे फिर वापस यहीं पे आ गए, इक्वल्स टू 0, एक बन गई। अगर मैं दूसरे मैश की बात करूं जो मैंने ग्रीन कलर में ले रखा था, अब मैं लूप के इसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ABCFEGA, ABCFE, या ई वो वाला लिख देता हूं जो एग्जैक्टली EGA, ये वाला लूप हो गया, ये वाला लूप हो गया। अब देखो, अब मैं चला था ए से बी तक तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का कोई पंगा ही नहीं है, बी से सी तक भी नहीं है, यहां कोई पंगा नहीं है। यहां से देखो CI2, हाँ जी, क्या हो गया, अब हाइयर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, क्यों, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, -I2 इंटू R3, हाँ जी, हाइयर टू लोअर जा रहे हैं। अब यहां भी कोई करंट नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो पंगा ही नहीं, सीधे गए आप, सीधे सीधे यहां पंगा आ गया, तो क्या करेंगे, +E, 0, ठीक है। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, कौन सी इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई और दूसरी इक्वेशन ये आ गई, आप, और तीसरी इक्वेशन आपके पास है ही, I=I1 + I2। अब आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हो कि भाई I1 की वैल्यू क्या होगी, I2 की वैल्यू क्या होगी, और एक एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। अब ये जो हम कह रहे हैं, अब ये क्लोज्ड लूप के लिए 0 होता है, जो हमारा ये है, इसका लूप लॉ है। अब ये क्लोज लूप के लिए 0 होता है किरचॉफ्स लॉ। अगर मैं चाहूं तो इसको इन पार्ट भी लगा सकता हूं, एक सर्किट के छोटे से हिस्से में भी लगा सकता हूं, जैसे ओम्स लॉ है। अब ओम्स लॉ आप पूरे सर्किट में भी लगा सकते हो, सर्किट के छोटे से हिस्से में भी लगा सकते हो, जो, ठीक है। तो वैसे ही लूप लॉ है, अगर पूरे का सम होगा तो 0 होगा, अदरवाइज एक छोटे से हिस्से में लगाएंगे तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। मैं यहां पर बड़ा बड़ा लिख देता हूं बालकों के लिए, किरचॉफ्स लूप लॉ, लूप लॉ अगर पूरे लूप में लगाएंगे, लूप में लगाएंगे तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। अगर पार्ट ऑफ सर्किट में लगाएंगे तो उन दोनों, अगर पार्ट ऑफ सर्किट में लगाएंगे तो उन दोनों पॉइंट्स के, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसको देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो किरचॉफ लूप लॉ अगर पूरे लूप में लगाएंगे तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, अगर पार्ट ऑफ सर्किट में लगाएंगे तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसको देखो जरा, अब हमें VA माइनस VB निकालना है बिटवीन द पॉइंट्स एंड AB इन द गिवन फिगर। अब VA माइनस VB निकालना है तो ध्यान से सुनो,
वी ए माइनस वी बी का मतलब है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो मान लो वी ए पर कोई पोटेंशियल, वी ए पॉइंट पर कोई पोटेंशियल वी है, वी है। देखो अब यहां वी ए तो था ही ऑलरेडी ए पॉइंट पर, उसमें से ये गया। अब मैं हायर टू लोअर जा रहा हूं, यहां पे मान लो मैं एक्स मान लेता हूं, यहां पर वाई मान लेता हूं, और ये वो हो गया। अब हम ए से एक्स पे जा रहे हैं। जब हम ए से एक्स पर जा रहे हैं तो बेटा करंट यहां जा रहा है, इसका मतलब हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, हायर टू लोअर जा रहे हैं। तो क्या हो गया इन दोनों के बीच, कुछ पोटेंशियल फॉल कर गया। तो 2 इंटू टू माइनस 2 इंटू टू, आई इंटू आर हाइट। अब एक्स से वाई जा रहे हो तो बेटा एक्स से वाई जा रहे हो तो यहां क्या है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो। इस सेल में प्लस से कहां जा रहे हो, माइनस की तरफ जाएगा। तो कितना सेल की स्ट्रेंथ क्या है इसकी, 3 वोल्ट, तो माइनस 3 वोल्ट। ठीक है, अब वाई पे पहुंच गए, वाई पे भी करंट क्या जा रहा है, 2 एम्पियर ही पूरे सर्किट में करंट जा रहा है। तो 2 इंटू वन, हाइयर टू लोअर जा रहे हो, कितना हो गया, ये कितना हो गया, 2 इंटू वन, माइनस 2 इंटू वन। तब जाके जो बनेगा वो कितना बनेगा, वीबी बनेगा। इसमें से वीए था, फिर कुछ यहां ड्रॉप हो गया, फिर कुछ यहां ड्रॉप हो गया, फिर कुछ यहां नेट बचा, वही तो वी पॉइंट पर होगा, वीबी होगा। ठीक है, तो अब इसको यहां ले आओ, इसको यहां, पहले इसको सॉल्व करते हैं। वी ए माइनस 4 माइनस 3, ठीक है, माइनस 2 इक्वल्स टू वीबी, ये हो गया। तो क्या हो गया, -7 -9, तो वी ए -9 इक्वल्स टू वी बी। तो इसको यहां ले जाओ, इसको वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 9 वोल्ट। अब मैंने किरचॉफ्स लॉ, सेकंड वाला लॉ, क्या मैंने पार्ट ऑफ सर्किट में लगा दिया। तो मैंने पिछली बार क्या बोला था, पिछली स्लाइड पे, कि पूरे सर्किट में लगाएंगे तो जीरो होगा, पार्ट सर्किट में लगाएंगे, पार्ट ऑफ सर्किट में लगाएंगे तो उन दोनों के बीच का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े बच्चे, पक्का। देखो बेटा इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो इफ द नेटवर्क शोन इन द गिवन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी डी, बी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये 5 ओम है, ये कितना है 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये बी है, ये डी है, और ये 10 ओम है, ये 5 ओम है। ठीक है, और यहां 3 वोल्ट की बैटरी लग रही है। ठीक है, या सेल लग रहा है। अब हमें बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। आप इसके दो तरीके हो सकते हैं, आप चाहो तो करंट से सॉल्व करके वैसे भी निकाल सकते हो, नहीं आप चाहो तो इसमें किरचॉफ्स लॉ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं तब तक फटाफट जलपान कर लेता हूं और आप हमें बता दो कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, डू इट। करें, चलो। हाँ जी, अब हमें पूछना है कि भाई बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब सर यहां तो वायर ही कनेक्टेड नहीं है। देखो वायर भले ही कनेक्टेड ना हो, वायर भले ही कनेक्टेड ना हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो हो सकता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस हो, अगर वायर कनेक्टेड होता तो हो सकता है वहां क्या होता, करंट फ्लो कर सकता था डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस। ठीक है, तो जो वी बी का पोटेंशियल होगा एग्जैक्ट, यहां डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, पोटेंशियल एट वी की कुछ वैल्यू होगी, पोटेंशियल एट डी की कुछ वैल्यू होगी, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, इट इज आस्किंग अबाउट दैट। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, पहले सर्किट को अच्छे से देख लेते हैं, सर्किट को देख लेते हैं, देन विल प्रोसीड एट। देख बेटा यहां 3 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, वेरी गुड सर, ओके। 5 10 15 यहां पे 15 ओम, नीचे भी 5 और 10 15 है, ये लो सर, ये 15 है, ओम का है।
अब कितना होगा 15 15 का क्या देख लो आप, ये 15 ये 15, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 15/2 7.5 ओम। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा 7.5 ओम। ठीक है, अब पोटेंशियल है 3, तो आप करंट निकाल सकते हो। आप चाहो तो आर इक्विवेलेंट की भी जरूरत नहीं है, इसके अक्रॉस भी 3 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 3 वोल्ट होगा, क्योंकि तीनों किसमें है पैरेलल में है। तो जो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाएगा। तो यहां पे देखना बेटा जरा, जो I1 की वैल्यू होगी, यहां मान लो I1 गया, यहां मान लो बेटा I2 गया। I1 क्या होगा V/R, V क्या है 3, R क्या है 15, 1/5 एम्पियर। I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू क्या है V/R, V क्या है 3, R क्या है 15, 1/5 एम्पियर। सिंपल। तो यहां से भी करंट हमारा जाएगा 1/5 एम्पियर, यहां से भी हमारा करंट जाएगा 1/5 एम्पियर। कितना जाएगा बेटा 1/5 एम्पियर। ठीक है, नाउ एक मिनट, ये गलती से हो गया 1/5 एम्पियर। ठीक है, अब हमें निकालना है, तो एक काम करो, VA पर पोटेंशियल तो सेम ही है, क्योंकि यहां से चला 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट, यहां VA पे तो पोटेंशियल सेम ही है। इधर अलग ड्रॉप हो गया, इधर अलग ड्रॉप हो गया, क्यों, क्योंकि यहां आर डिफरेंट है, यहां आर डिफरेंट। अब देखो बेटा, तो VA में से कुछ यहां ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब मैं किसकी पाथ की बात करूं, अगर मैं पाथ की बात कर रहा हूं, जैसे ए बी सी पाथ की बात कर रहा हूं, तो कोई पोटेंशियल V एट ए है, उसमें से कितना फॉल हुआ, अब हायर टू लोअर जा रहे हैं, माइनस 1/5 इंटू आर। आर क्या है 5, पोटेंशियल इसमें से VA उसमें से IR माइनस हो गया, ड्रॉप हो गया, VB बच गया। ये लो सर VB बच गया, वेरी गुड, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसकी बात कर देते हैं, पाथ ADC। अब क्या था, VA तो उतना ही रहेगा, उसमें से IR इतना ड्रॉप हो गया, मतलब 1/5 और 10 कितना बचा, उसके बाद VD पर पहुंच गए। ये लो बेटा, ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा, यहां पे हो गया VA -2 इक्वल्स टू VD, और यहां क्या हो गया बच्चे हमारा VA -1 इक्वल्स टू VB। यही हो गया, ये इक्वेशन 1 है और हमारी ये इक्वेशन 2 है। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BD, ये पूछ रहा है, मतलब VB -VD तो पूछ रहा है वो, तो बस कुछ करना ही नहीं है, क्या करो, लगा दो वैल्यूज यहां पे। VA क्या है, VB क्या है, VA -1, ये लो सर VA -1, माइनस VD क्या है, VA -2, VA -2, ये लो कितना आ गया, ओपन करो, VA -1 माइनस VA +2, VA से VA कट गया, बिल्कुल सर कट गया, तो VB -VD कितना बचा, -1 +2 +1 वोल्ट, खत्म, +1 वोल्ट बचा। अब +1 वोल्ट का मतलब क्या हो गया, VA -VD प्लस, ये तभी आएगा ना जब VB की वैल्यू ज्यादा होगी, तभी प्लस आएगा, अगर VD की वैल्यू ज्यादा होती तो नेगेटिव आ जाता। ठीक है, दैट्स अ पॉइंट। और वैसे कॉमन सेंस लगाओ, करंट दोनों में इक्वल जा रहा है, यहां रेजिस्टेंस कम है तो यहां ड्रॉप कम होगा, यहां हायर पोटेंशियल होगा, यहां रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट यहां रेजिस्टेंस ज्यादा है और करंट सेम है, तो यहां ड्रॉप ज्यादा होगा, तो यहां पे VD की वैल्यू कम होगी, दिस हायर पोटेंशियल, दिस एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, हाँ, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर तो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर, ध्यान से देखना क्या कंडीशन सेट, 5 × 5 25 और 100 × 10 × 10 100, 25 इज नॉट इक्वल टू 100, व्हीटस्टोन ब्रिज तो बनी ना, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच क्या होगा, कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश हो जाएगा। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेट्स मूव अहेड। हाँ जी,
इन द नेटवर्क शोन इन द गिवन फिगर फाइंड द करंट I1 थ्रू 10 वोल्ट बैटरी। 10 वोल्ट बैटरी में से I1 करंट जा रहा है, तो हमें ये I1 करंट फाइंड करना है। आप अपनी मर्जी से लूप भी ले सकते हो, पाथ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं, आप एक बार ट्राई कर लो, पॉज करके ईमानदारी से ट्राई करना है, एक्सपेक्ट यू। एक मिनट में, हाँ जी, कर लिया ट्राई? हाँ जी, चले, ग्रेट। देखो, अब यहां पर एक चीज देखो, इस सर्किट को जरा ध्यान से देखो। यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जो 10 वोल्ट है ये इसका मतलब 10 वोल्ट की रेंज यहां पे मार रहा होगा, यहां से जा रहा है तो यहां कितना मार रहा होगा, ये 10 वोल्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के पास सी है, तो वह पोटेंशियल एट सी क्या होगा, जीरो, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है नहीं तो ड्रॉप कुछ होने का चांस नहीं है, तो जो जीरो है वो यहां जीरो होगा, जो यहां का 10 है वो यहां 10 होगा। सिंपल है, बस यही लॉजिक है, यहीं से हमने पूरा सर्किट उठा लिया। इधर देखो, अब मैं पाथ की बात करता हूं, पाथ लेता हूं मैं सी डी। अब पोटेंशियल एट सी क्या है, 0 वोल्ट। पोटेंशियल एट सी क्या है, 0 वोल्ट, क्योंकि यहां पे कि इस बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो यहां पे जीरो होना चाहिए, और बीच में तो इसका मतलब जीरो यहीं से होकर आएगा तभी यहां पहुंचेगा, ठीक। और पोटेंशियल एट डी क्या है, क्योंकि यहां भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वी डी क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। अब हम पाथ क्या कर रहे हैं, सी डी कर रहे हैं, ठीक है, आई टू वाला पाथ ले रहे हैं। अब देखो, अब C है 0 पे, D है 10 पे, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो VC, और लोअर से हायर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, +2I2 इक्वल्स टू VD पे पहुंच गए, यही हो गया हमारा, हाँ जी। अब VD क्या है, 0 इक्वल्स टू, अब यहां देखो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, VC माइनस VD इक्वल्स टू -2I2, और इन दोनों का क्या है, फटाफट देखो, इन दोनों का क्या डिफरेंस है, 10 10 -2I2, I2 की वैल्यू क्या आ गई, -5 एम्पियर। इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन है, ये हम माइनस साइन ने बता दिया। कि अब देखो यार, डायग्राम में भी देख लो, हम एज्यूम कर रहे हैं कि सी से डी जा रहा है, हकीकत में क्या हो रहा है, करंट यहां से यहां जाएगा, तो अगर डायग्राम में कुछ उल्टा भी दिया होगा ना, तो आपकी इक्वेशन बता देगी कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये डायरेक्शन है करंट की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब यहां पर हम लूप ले लेते हैं, पाथ में भी लगा लो, लूप में भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, जहां से चले थे लौट के वहीं आ गए, तो दोनों का डिफरेंस तो जीरो हो गया। अगर 10 से चले थे और पूरे रास्ते में घूम के 10 पे ही आ गए, तो भाई दोनों का डिफरेंस क्या हो, जीरो, इसीलिए पूरे लूप में जीरो होता है, वही लॉजिक लगा रहे हैं। तो अगर मैं लूप ले लूं CDEFGC, हाँ जी, ये लूप ले लिया, ठीक है। चलो अब यहां से चल रहे हैं, यहां से चलो, सिंपल। यहां देखो एक चीज और है, अगर आप C या D पर देखोगे तो I2 यहां जा रहा है, I1 यहां जा रहा है, मिलके I यहां आ रहा है। अगर यहां देखोगे तो I आ रहा है और इधर I2 जा रहा है, I, तो हमारे पास क्या आ गया, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। आप चाहे C पर लगा लो और D पर लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, लॉजिक आंसर तो वही आएगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो फिर फटाफट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने क्या किया, C से चले थे तो क्या आ गया, -2I2, यहां गए थे, यहां क्या हो गया, आगे I करंट हो गया, ये I1 था, ये I2 मिलकर I हो गया, तो क्या हो गया, -5I हो गया। आगे चले, -3I, ये आ गया यहां पे। अब ये क्या हुआ, ये माइनस है, ये प्लस है, तो +20, और वापस यहां आ गए, लौट के क्या हो गया,
0। ये हो गया। तो क्या हो गया आपके पास, -2i2 -3 -8i प्लस 20 इक्वल्स टू 0। आप कर लोगे। अब i2 की वैल्यू डालना, i2 की वैल्यू क्या है, -5। सो -2 इंटू -5 -8i प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब ये देख लो, ये कितना हो गया, 10 -8i प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो 1030 -8i इक्वल्स टू क्या हो गया, इधर -8i प्लस 30 इक्वल्स टू 0। यहां से i की वैल्यू निकाल लो, और जो i की आएगी उससे i1 और i2 दोनों आ जाएंगे। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व कर लेना, और फिर भी ना आए तो मेरे को बता देना, आई विल प्रोसीड इट। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, यहां तक कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़े, चलो वेट। तो अब हम करते हैं स्टार्ट एमीटर। अच्छा सर, एमीटर का काम क्या है, ऑब्वियसली मैंने आपको कई बार बता चुका, और ये तो बेसिकली देखा जाए तो बड़े जीके का क्वेश्चन है। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इज कॉल्ड एमीटर, इजंट इट। नाउ लिसन केयरफुली। यहां पर बेसिकली हम कह सकते हैं कि भाई जो एमीटर है, डिवाइस यूज्ड टू मेजर द करंट, यही बोलते हैं। वेरी गुड। और एमीटर कनेक्ट किस में होता है, सर एमीटर कनेक्ट करते हैं हम सीरीज में। किस में कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज। चलो ठीक, कोई बात। लेकिन अब हम यहां पर एक बेसिक फंडामेंटल देखेंगे। जब मैं आपको इंडेक्स समझा रहा था कि आज का हमारा प्लान क्या है, तब मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि यहां पर हम एक छोटा सा पॉइंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से उधार लेंगे, उसको यहां यूज करेंगे। ठीक है, एमीटर और वोल्टमीटर बनाने में। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे ना, या मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। बट फिलहाल हम उतना ही कॉन्सेप्ट वहां से उधार ले रहे हैं जितने कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत है। देखो यहां पर क्या है, ये हमारी मैग्नेटिक पोल्स हैं, दो मैग्नेट है, एक या नॉर्थ है यहां साउथ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी। अब क्या है कि जब हम इसमें से करंट पास करेंगे, तो हमें पता है कि जब करंट पास करते हैं किसी वायर से, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है करंट के फ्लो से। तो यहां पर क्या है, एक डिफ्लेक्शन होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, और उस फोर्स से क्या होता है, रोटेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि करंट का मैग्नेटिक फील्ड और एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड दोनों में फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स, और फोर्स से क्या हो जाएगा, टॉर्क स्टार्ट। टॉर्क मतलब बेसिकली एक रोटेट करेगा। ठीक है, यहां पर ये एक्सिस पे, इस पे रोटेट करेगा ये पूरा। ठीक है, जब रोटेट करेगा तो यहां हमारा नीडल है सुई है। ठीक है, इंडिकेटर है, तो ये इधर उधर घूम के हमें बता देगा कि भाई चल क्या रहा है। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली। तो यहां पर जो हमारा मेन पॉइंट है, हमने ये लिया क्यों है उधार, सर ये तो बताओ। हमने इसलिए लिया है कि यहां पर जितना डिफ्लेक्शन होगा, ये इसका 0 है, तो यहां पर जो डिफ्लेक्शन होगा ना बेटा, मतलब अपनी मीन पोजीशन से या तो इधर जाना है या इधर जाना, जो डिफ्लेक्शन होगा यहां पर, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट। स्ट्रेंथ ऑफ करंट, जितना करंट ज्यादा होगा, सुई अपनी मीन पोजीशन से उतना ही डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को वहां से कॉपी करा और यहां अपने पास यूज किया। ठीक है, अब एक चीज देखो बेटा, यहां पर मेरा एक प्रश्न आता है कि सर मान लो हमारे पास एक सर्किट है। लो सर ने एक सर्किट बना दिया, ये लो आर है। ठीक है, यहां पर ये की लगी है, यहां पर सेल या बैटरी है, और यहां पर ये मैंने एमीटर लगा दिया। अब एमीटर का जो एक एंड है प्लस है, दूसरा एंड माइनस है, और ये कर दिया। अब यहां पे देखो सर, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, आरसी रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल।
कॉइल का कोई अपना रेजिस्टेंस होगा ना बेटा, आरसी। अब सर एक बात बताओ, हम तो यहां पर क्या करते हैं, आई इक्वल टू वी अपॉन आर बोल देते हैं, पर अगर मैं एमीटर लगाऊंगा तो एमीटर का भी तो कोई रेजिस्टेंस होगा ना। जब एमीटर का रेजिस्टेंस सीरीज में है तो ये बढ़ जाएगा, फिर आई की वैल्यू कम आ जाएगी, तो सर हमें दिक्कत हो गई, हमें तो ट्रू वैल्यू नहीं मिलेगी। यही है ना प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हमने एक सॉल्व करने का तरीका निकाला, अभी आपको बताते हैं। देखो पहले यहां तो जो प्लस पॉइंट होता है, यहां पर देखो जो प्लस पॉइंट होता है वहां से करंट एंटर करता है, करंट क्या करता है, यहां से एंटर करता है, और माइनस पॉइंट से करंट एग्जिट करता है, बाहर आता है। ठीक है, हमेशा याद रखना जो एमीटर है वो प्लस पॉइंट, मतलब प्लस पॉइंट की साइड से करंट एंटर करेगा और माइनस पॉइंट की साइड से करंट बाहर आएगा। ठीक है, अब यहां पर सर वही मेन प्रॉब्लम कि भाई इस कॉइल का अपना रेजिस्टेंस होगा और इसको सीरीज में लगाएंगे तो सीरीज में क्या होता है, इसके साथ वो भी ऐड होना जाना चाहिए, और वहां पर अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आई की वैल्यू कम आएगी ना, तो एमीटर से क्या होगा, हमें ट्रू रीडिंग तो मिलेगी नहीं। क्या करें फिर, कोई तो पंगा होना चाहिए, कोई तो सॉल्यूशन होना चाहिए, पंगा है तो सॉल्यूशन भी होना चाहिए। उसका हमने सॉल्यूशन निकाला। क्या हमने सॉल्यूशन निकाला, देखो बेटा इसको हम मानते हैं ये हमारी कॉइल है, इसको कैसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस, मैं आपको बता देता हूं। ये है, ये नीडल है और ये हमारी कैलिब्रेशंस है, ये आरसी, इसको ऐसे हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब हम अगर हमने ये बताइए तो हमारा बेसिकली कहने का मतलब है कि इस डायग्राम के अंदर बेसिकली ये सब चल रहा है। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये है हमारी एक आरसी, मतलब ये कॉइल। ठीक है, अब कॉइल है, हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक छोटा रेजिस्टेंस लगा देंगे। अभी मैं बताऊंगा कि मैं उसको छोटा रेजिस्टेंस क्यों बोल रहा हूं, आर एस बोल रहा हूं। ठीक है, चलो स्मॉल आर कर देता हूं ताकि आपको याद रहे कि छोटा रेजिस्टेंस, स्मॉल आर कर देता हूं बेटा। अब क्या हुआ, ये हमने स्मॉल आर लगाया पैरेलल में, अभी बताऊंगा कि मैंने पैरेलल में क्यों लगाया। इस पूरे को मिलाकर हम बोल देते हैं क्या, एमीटर। क्या बोल देते हैं हम, कॉइल के जो हमारी मेन कॉइल थी, जो हमारी मेन कॉइल थी उसके पैरेलल में हमने एक स्मॉल रेजिस्टेंस आर लगाया। इस स्मॉल रेजिस्टेंस आर को बोलते हैं हम क्या, शंट, मतलब ये वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा आपको ये क्यों है। देखो बेटा अब क्या है, ये हमारा पूरा एमीटर है, तो जब एमीटर है हमने पैरेलल में एक चीज देखी थी, मैंने आपको पैरेलल में एक बात हिंदी में शायद स्टेटमेंट लिखवाई थी, मुझे याद है कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना वो इंडिविजुअल सबसे छोटे से भी छोटा होगा। इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस जो हमारे पैरेलल में लगे हैं उनमें से जो सबसे छोटा होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी छोटा होगा। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉब्लम थी यहां पर कि जो इससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारा आई की वैल्यू ट्रू नहीं आएगी। तो एक हम काम कर सकते हैं कि भाई हमने इसका रेजिस्टेंस ही इतना छोटा कर दिया कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, या फर्क पड़ रहा है तो नेग्लिजिबल फर्क पड़ रहा है, और इसका रेजिस्टेंस छोटा करने के लिए हमने क्या किया, इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस आर लगा दिया, जो इसको बोलते हैं हम शंट, दिस वेरी स्मॉल। तो आर इक्विवेलेंट यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, आरसी इंटू शंट अपॉन आरसी प्लस शंट, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो जब हम एमीटर को ऐड करते हैं, व्हेन वी यूज एमीटर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of a circuit changes by R equivalent। ठीक है, अब टू मिनिमाइज R equivalent, टू मिनिमाइज
आर इक्विवेलेंट आर शंट इज एडेड, इसको क्या बोलते हैं, वेरी स्मॉल बोलते हैं। तो जब आर होगा, आर जितना छोटा होगा तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। अब यहां पर देखो, तो यहां पर होगा सर, अगर मान लो यहां से हमारा करंट आई जा रहा है, ये करंट जा रहा है आई, तो यहां से करंट जाएगा I1 और यहां से क्या जाएगा I माइनस I1, यही जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। चलो लगा लेते हैं लॉजिक। सो आई कहां से जा रहा है, आई हमारा जा रहा है आरसी से, आई इंटू आर सी इक्वल्स टू आई माइनस I1 इंटू आर, आई माइनस I1 इंटू आर, ये तो हम देख लेते हैं। तो क्या हो गया ये, अच्छा I1 इंटू आर सी, हाँ ठीक है, I1 इंटू आर सी और I माइनस I1 इंटू आर, इसके अक्रॉस पैरेलल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या है, इक्वल हो गया। तो क्या हो गया I1 आर सी इक्वल्स टू आई आर माइनस I1 आर। ठीक है, इसको इधर ले जाओ। सो I1 आर सी प्लस I1 आर इक्वल्स टू आई आर। तो I1 क्या आ गया, I1 आ गया बेटा आई आर इंटू आर सी प्लस आर, ये हो गया हमारा। यहां पर एक चीज देखो, जो हमारा I1 है, I1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई के। ठीक, तो हम क्या करेंगे, तो यहां से हम अपने डिवाइस को इस तरीके से उस पर ग्रेजुअल स्केल्स लगाते हैं कि हमारी ट्रू रीडिंग आ जाए। और यहां पर जो आर रखा जाता है वो वेरी स्मॉल रखा जाता है। कैसा रखा जाता है, वेरी स्मॉल रखा जाता है। ठीक है, सो क्या होगा यहां पर, मैं फिर से बता देता हूं कि जो हमारा आर है, शंट है, दिस आर इज, इसको बोलते हैं शंट, दिस आर इज स्मॉल। इससे क्या होता है, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, वो स्मॉल हो जाता है। और उससे क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, चेंज इन आर इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट, वो स्मॉल हो जाता है। और जो हमारी रीडिंग है, रीडिंग की जो एरर है वो हम क्या कर सकते हैं, इससे मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई एरर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। ठीक, यहां तक परेशानी नहीं। चलो, तो हम क्या करते हैं, हमारा मेन चीज है कि भाई ये जो एरर है ना, रेजिस्टेंस में को, इसमें एमीटर को सीरीज में लगाने से इसका रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो वो हमारी एरर को मिनिमाइज करना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, उसमें इसको मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, कॉइल के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया, ये जानते हुए, क्योंकि अगर पैरेलल के केस में क्या होगा, जो आर इक्विवेलेंट होगा वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा। तो उससे क्या होगा, यहां से हमारा आर इक्विवेलेंट हो गया, तो यहां डिनोमिनेटर में जो एरर थी वो कम हो गई और हमारी करंट की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू के नियर आ गई। तो हमारा क्या हुआ, एरर की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, द एमीटर शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ अ 480 ohm coil connected with a parallel to a 20 ohm shunt. Find the reading of the ammeter. R coil क्या है, RC है आपका कितना 480 ohm और शंट कितना है आपका 20 ohm। अब हमें बताना है कि रीडिंग ऑफ द एमीटर क्या होगी। ठीक है, फटाफट जस्ट करो, लेट मी नो। ठीक है, ट्राई खुद ही करना है, कर लिया, आगे बढ़े। हाँ जी, तो अब देखो, अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई आरसी 480 है और शंट 20 ओम है। अब मेरे को बता दो कि भाई रजिस्टर इसकी एमीटर की रीडिंग क्या होगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये कितना होगा आरसी, ये दोनों पैरेलल में ही है। ठीक है, बस वही बचपन में पढ़ा था वही यहां लगा दो। तो हमारा आर एमीटर क्या हो गया, आर सी इंटू आर अपॉन आर सी प्लस आर,
क्या हो गया 480 इंटू 20 अपॉन 480 प्लस 20। कैलकुलेशन कुछ ज्यादा आसान से नहीं हो गई। ये हो गया आपका 480 इंटू 9600 अपॉन 500। ये लो डबल जीरो गया तो आप क्या हो गया, ये आर ए रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हो गया 19.2 ओम। ठीक है, वेरी गुड। अब इसका कितना हो गया 19.2 ओम, 19.2 ओम। जब इसका 19.2 ओम हो गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सा करेंगे। सो आई क्या होगा, आई होगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट या आर ऑफ सर्किट। आई क्या होगा, V क्या है हमारा 20 वोल्ट, ठीक है, और R क्या है हमारा 140.8 प्लस 19.2 ओम। ठीक है, तो ये आ गया 20 अपॉन क्या हो गया 140 और ये 160 आई, ये आ गया आपका 0.125 एम्पियर। दिस विल बी द रीडिंग। टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब देखो आगे, हियर वी गो। ओह वोल्ट मीटर, चलो वोल्ट मीटर पढ़ते हैं। अब हमने जब आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस समझाया, तो हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर। ठीक है, अब वोल्ट मीटर की बात करते हैं। वोल्ट मीटर देखो जरा यहां पे। सो वोल्ट मीटर क्या है, क्या मेजर करता है, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स। कोई सर्किट में कोई 2 पॉइंट पर आप लगा दो ऐसे, तो उन्हीं 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ये बता देगा। अब यहां पर हमने क्या किया, हमने देखा कि जो वोल्ट मीटर है उसको क्या कहते हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो जब पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो उसको हमने क्या किया, एक हमारे पास मान लो कोई है, हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां पर कोई रेजिस्टेंस है और हमें उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हमने क्या किया, यहां पर इसको, यहां पर वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा, ये वाली मेजर कर देंगे तो हमें यहां पता लग जाएगा। यही करते हैं हम, यही हमारा लॉजिक है, बस यही कर रहे हैं हम। तो हमने क्या किया, जरा ध्यान से सुनो। हमने देखा, मैं आपको एक सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। हमने देखा कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, आर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। हमने इसके अक्रॉस एक हमारी आरसी लगा दी, मतलब रेजिस्टेंस कॉइल लगा दिया। याद है मैंने आपको कुछ बताया था ऐसे करके, हाँ जी, ये लगा दिया। ठीक है, चलो ये लगा दिया। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस है कि यहां से अगर करंट आई जाएगा, यहां से गया करंट आई और यहां करंट गया I1, तो यहां क्या जाएगा, I माइनस I1 जाएगा करंट। कॉमन सेंस ही बात है। बट लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा इनके बीच, I इंटू आर, और कुछ करंट यहां चला गया, तो जो करंट यहां जाना चाहिए था उससे कम करंट गया। जो करंट यहां जाना चाहिए था क्या हुआ, करंट उससे कम कम गया, कम गया। तो कम गया तो हमारा ऑब्जर्व्ड पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल से कम होगा, V इक्वल्स टू आई आर। इसका क्या करें, तो प्रॉब्लम हो गई। करंट कुछ यहां चला गया, यहां गया कम गया, जो जाना चाहिए था उससे कम गया, जब जाना चाहिए था उससे कम गया, V इक्वल्स टू आई आर, तो आई कम है तो V भी कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम आएगी, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इसका तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जिस पाथ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस पाथ पे करंट कम जाएगा, यही पढ़ा था हमने। ग्रेट, तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दूं
तो I1 की वैल्यू कम हो जाएगी, I माइनस I1 बढ़ जाएगा, तो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू ट्रू वैल्यू के नजदीक आ जाएगी। सिंपल है। तो अब इसको क्या करें, यहां पर हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, मान लो R लगा दिया, ठीक है, या इसको देख लो आप स्मॉल r, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को स्मॉल r बोलते हैं ये अंदर। अब इसको मिलाकर हमने क्या बोला, इसको मिलाकर हमने बोल दिया कि ये है हमारा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगाया और R से क्या हुआ, ये हाई रेजिस्टेंस है, जो R की वैल्यू है ना, R वो क्या है, हाई वैल्यू है। हाई वैल्यू का मतलब है कि यहां पर क्या होगा, तो अगर ये R है तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, सीरीज में है, तो वो इन दोनों से भी बड़ा हो जाएगा, तो यहां रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, तो ये जाने वाला करंट कम हो जाएगा, ये वैल्यू जो है हमारी ट्रू वैल्यू के नजदीक आएगी। ठीक है, बस। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, RV क्या हो जाएगा, RC प्लस R, यही हो जाएगा। सिंपल है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। अब यहां पर देखो, तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस क्या होगा, दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल होगा। सो हम R की वैल्यू क्या रखते हैं, वेरी हाई, वेरी हाई रखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं, व्हेन वी कनेक्ट वोल्ट मीटर, अब यहां पे देखो, व्हेन वी, एक मिनट, कलर भी चेंज कर दे रहा हूं मैं, when we connect voltmeter, R equivalent changes, और क्या होगा, टू मिनिमाइज एरर हम क्या करेंगे, R की वैल्यू हाई रखेंगे, जिसकी वजह से I1 की वैल्यू लो हो जाएगी और हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू के क्लोज आ जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई एरर, हाँ जी, यहां तक कोई एरर नहीं, पक्का। आगे बढ़े, चलो अब हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, इसकी बात करेंगे क्या, तो सिस्टम ऑफ वायरिंग। हाँ जी, आपने घर में देखा होगा, घर में वायरिंग होती है ना, ये सारी चीजें देखी होंगी। और आप घर में वायरिंग होती है तो उसका एक और फायदा हमें क्या मिलता है, कि हम एक एक डिवाइस को क्या करते हैं, इंडिविजुअली कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने फैन बंद कर दिया तो मेरी बल्ब, टीवी, एसी, ये सारी चीजें बंद हो गई, ऐसा नहीं होता। वी कैन कंट्रोल ईच एंड एवरी डिवाइस इंडिविजुअली। तो हमारी घर की क्या होती है, सारी वायरिंग ऐसे होती है। और अगर मैं बात करूं दिवाली वाली लड़ी की, कभी आपने देखा है दिवाली वाली लड़ियां, उसमें से अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो पूरी लड़ी गायब हो जाती है। तो हम फिर उसको हटा के वो बीच वाली लड़ी, बीच वाला जो एलईडी होती है ना बल्ब, उसको हटा के दोनों वायर को जोड़ के फिर ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं और हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तो सीरीज में क्या है, बेसिकली सीरीज में क्या होता है कि अगर एक कट आ गया तो पूरा सर्किट ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो गया, अब करंट फ्लो नहीं करेगा। सो दैट इज व्हाई पैरेलल के भी फायदे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको सीरीज पैरेलल समझाया था, तो पैरेलल के फायदे बताए थे कि ईच एंड एवरी डिवाइस कैन बी कंट्रोल्ड इंडिविजुअली, बट दिस डज नॉट हैपन इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ वायरिंग। तो यहां देखो, पहले मैं आपको जनरल वायरिंग बताता हूं, एक जनरल, उसके बाद हम इसके क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, वी विल टॉक बी अबाउट दैट एज वेल। तो देखो, सबसे पहले आता है लाइव वायर। ठीक है, लाइव वायर है, और लाइव वायर में क्या होता है, करंट, जो हमारा लाइव वायर है ना, लाइव वायर वो होता है रेड कलर का। अब लाइव वायर से आता है हमारे पास करंट। ठीक है, अब सबसे पहले आता है फ्यूज। हमेशा याद रखना, आजकल कुछ बच्चे, मैंने देखा था क्लासरूम में, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे में तो फ्यूज बाद में लगा है, मीटर पहले लगा है। भाई ये गलत कनेक्शन है। जब जब आपका एक्स्ट्रा करंट आएगा और फ्यूज
बाद में लगाया, तो पहले मीटर फूक जाएगा, उसके बाद फ्यूज उड़ेगा, तो क्या ही फायदा। तो सबसे पहले लाइव वायर में क्या करेंगे, हम फ्यूज लगाएंगे, ताकि अगर एक्स्ट्रा करंट आ रहा तो फ्यूज मेल्ट करके हमारा मीटर और ये पूरा सिस्टम सेफ रहे। ठीक है, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है और आई वेंट टू सम होम, मैंने वहां का कनेक्शन देखा एंड आई हैव नो आइडिया उन्होंने मीटर शुरुआत में ही क्यों लगा दिया है। हो सकता है उसमें इनबिल्ट फ्यूज हो, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा था। ये सारा सिस्टम बाद में था और उन्होंने मीटर पहले लगा दिया, आई डोंट नो व्हाई, बट पहले फ्यूज आएगा। ठीक है, ठीक है, और फ्यूज आएगा तो अगर यहां से एक्स्ट्रा करंट आता भी है, अगर यहां से ओवरलोडिंग मतलब एक्स्ट्रा करंट आता है, जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा करंट आता है, तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर ये पूरा सिस्टम सेफ बच जाएगा। ठीक है, पर कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते, एज्यूम करते हैं कि करंट बिल्कुल विद इन परमिसिबल लिमिट्स आ रहा है। यहां से आया करंट, सबसे पहले वो मीटर में गया। ठीक है, अब मीटर से गया कनेक्शन, ये रहा मीटर से गया कनेक्शन। अब एक लाइव है, ठीक है, अब ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ एमसीबीज वगैरह ये सब देखे होंगे ना घर में, है ना, वो सीन होता है। ठीक है, तो यहां से भी यहां लोग एमसीबी लगा के भी क्या कर सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, या जहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे एमसीबी डबल सेफ्टी लगा के लिए लगा देते हैं। ठीक है, डबल सेफ्टी के लिए हम लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, और हालांकि देखा जाए तो ट्रिपल सेफ्टी भी होती है। आप डिवाइस में देखोगे ना, डिवाइस के अंदर भी अपना इंडिविजुअल फ्यूज होता है। ठीक है, अब यहां आया, अब यहां से डिस्ट्रीब्यूटर तो लाइव वायर से गया, अब यहां गया, अब यहां है हमारा प्लग, तो ये यहां कनेक्टेड है। ठीक, अब मैंने क्या किया, दो ऐसे प्लग लिए और ऐसे करके इसमें पावर में डाल दिया ऐसे। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो आएगा डिवाइस से घूमते हुए, फिर करंट ऐसे जाएगा, फिर न्यूट्रल वाइल से ऐसे बाहर करके न्यूट्रल वाइल से वायर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम होगा। अब ये एक रूम का है, ये जो दिखाया गया है वो क्या है, सिंगल रूम का है। ठीक है, अब सिंगल, अब ऐसे ही यहां से एक दूसरे रूम के अलग सिस्टम होगा, ऐसे ही यहां से तीसरे रूम का अलग सिस्टम होगा, एंड सो ऑन चलेगा। नाउ लिसन केयरफुली, अब मान लिया मेरे पास ऐसा डिवाइस है, जो डिवाइस की बॉडी किसकी है, मेटेलिक बॉडी है। जैसे मान लो फ्रीजर है, हमारा फ्रीजर है, अब फ्रीजर की बॉडी मेटेलिक होती है। तो अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ, तो जो हमारी मेटेलिक बॉडी है उसके अंदर करंट आ गया, भाई मशीन ही तो है, गड़बड़ कर जाती है। तो आपने देखा होगा कि आपका फ्रीजर या ऐसी कोई चीज लो जिसमें क्या होता है, ट्रिपल वो होता है, ट्रिपल प्लग होता है। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखो, लाइक दिस, इसमें आपको तीसरा दिख रहा है। तो क्या होता है कि ये वाले जो दोनों है ना, ये दोनों यहां जाएंगे और तीसरा वाला यहां जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एक वो एक्सपेरिमेंट के लिए आयरन प्रेस लगी हुई है, तो मैं आयरन प्रेस से ये निकाला, एंड लिसन केयरफुली, तो ये है, अब ये कनेक्टेड है उसकी मेटेलिक बॉडी से। तो अगर मेटेलिक बॉडी में करंट लीक हो भी गया तो वहां से क्या होगा, करंट इसमें आएगा, इसके थ्रू यहां जाएगा, फिर ऐसे करके ये सीधा जाके अर्थ में चला जाएगा। तो हम क्या करें, इसको अर्थ में भेज देंगे। ठीक है, ये तो जनरल सिस्टम है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। अब देखो, यहां पे दो तरीके हो सकते हैं कि यहां पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यहां से एक रूम के लिए चला गया, फिर वहां से दूसरे रूम के लिए, वहां से तीसरे रूम के लिए, चौथे, ऐसे करके एक ट्री बन जाएगा ना। ट्री की एक ब्रांच इधर चली गई, ट्री की एक ब्रांच इधर चली गई, एक इधर चली गई, एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। तो हम इसी तरीके से जो हमारा सिस्टम होता है उसमें हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स ऑफ वायरिंग होते हैं हाउसिंग में, ये हम करते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, लेट्स लुक इनटू दिस। अब ये है द पावर सप्लाई टू हाइस आर गिवन थ्रू अ ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स, ठीक है, हैविंग एल्युमिनियम वायर्स और थ्रू अंडरग्राउंड केबल्स। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, हालांकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, आप आराम से पढ़ सकते हो, नॉट एन इशू। नहीं आए कोई समझ में तो जस्ट लेट मी नो कि सर ये वाला समझ नहीं आया, आई विल प्रोसीड एट। ठीक है, अब हाँ, एक चीज है जो मैं यहां पर बता देता हूं कि जो हमारा लाइव वायर है वो है हमारा रेड, ठीक है, न्यूट्रल वायर है ब्लैक, और अर्थ वायर ग्रीन या ब्लू। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, जो जो हमारा लाइव वायर है, लाइव वायर है मतलब जिसमें से करंट आता है, जिसमें करंट आता है, वो कैसा है, रेड है। जो हमारा न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर है ब्लैक। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं, ध्यान से सुनो,
उसके पीछे रीजन है, क्योंकि आप ब्लैक पे ब्लैक नहीं लिख सकते ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका चेंज्ड बैकग्राउंड। हाँ जी, ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, ये रहा। हाँ जी, तो आपका जो न्यूट्रल वायर है वो कैसा है, ब्लैक है। और जो आपका अर्थ वायर है वो है आपका ग्रीन और या फिर ब्लू, ठीक है। हाँ, हालांकि कन्वेंशंस अपडेट होती रहती हैं, बट कोई नहीं, ठीक है। आप पढ़ोगे एग्जैक्टली दोज काइंड ऑफ थिंग्स विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है, कोई भी डाउट हो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब देखते हैं फ्यूज, इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है। हमें पता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ, मैंने जूल्स ऑफ हीटिंग पढ़ाया था, तब भी फ्यूज आपको समझाए थे कि फ्यूज में क्या होता है कि एक हमारे पास एलॉय होता है, उस एलॉय का वायर में से जो हम उसको क्या करते हैं, एक कैपेसिटी के हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो अगर आने वाला करंट इज मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज, देन फ्यूज मेल्ट्स, ठीक है। हाँ, तो मेन क्या होता है कि जब 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 हमारा फ्यूज मेल्ट करता है, फ्यूज हमारा क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, तो क्या होता है, सर्किट ब्रेक्स, सर्किट क्या करता है, ब्रेक हो जाता है, और हमारी जो सेफ्टी है, सेफ्टी इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे अब फ्यूज में क्या है, आपको यू हैव टू रिप्लेस अगेन एंड अगेन, टू बी रिप्लेस्ड अगेन एंड अगेन। इसमें क्या है, अगर वो ट्रिप करके डाउन भी हो गई तो ऊपर कर दो, टेंशन नहीं है। अगर जैसे ही नीचे आई आप उसको ऊपर कर दो, ठीक है। बट हाँ, कभी आपने देखा है कि आप जैसे ही जो ट्रिप कर गई, ठीक है, एमसीबी डाउन हो गया, आपने ऊपर करा वो फिर नीचे गिर जाती है, ऊपर करा फिर नीचे गिर जाती है, इसका मतलब कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कहीं तो पंगा हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही वो नीचे गिरी, आप क्या करोगे, वहां पे देखोगे कि कहां पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कहां क्या है, उस प्रॉब्लम को हटा दोगे, ऊपर करोगे, देन इट विल कंटिन्यू, ठीक है। सो ये हमारा एक तरीके का वन टाइम है। हाँ, अब कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया भाई, जहां जिस बिल्डिंग में अनफॉर्चुनेटली उस बिल्डिंग में ही आग लग गई, तो फिर तो क्या ही डिस्कशन करें इस बात पे, ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो, बट ठीक है। चलो, हाँ, फंक्शंस ऑफ फ्यूज क्या होते हैं ये आराम से कर लेना, ठीक है। हालांकि बहुत छोटी चीज है, मुझे नहीं लगता तुम्हें समझाने की जरूरत है, क्योंकि तुम नन्हे मुन्ने बट इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है। चलो कोई नहीं। प्रिवेंट डिवाइस फेलियर ड्यू टू द फॉल्टी सर्किट ऑपरेशंस, फ्यूज प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, प्रिवेंट्स ओवरलोड ब्लैकआउट, प्रिवेंट डैमेज दैट इज कॉज ड्यू टू मिसमैच लोड। ये सब का समाधान फ्यूज या एमसीबी, ठीक है। अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान हमारे पास फ्यूज या एमसीबी है। अब सिस्टम ऑफ वायरिंग की बात करते हैं। अच्छा, मैंने आपको वो ट्री वाला समझाया था ना कि एक रूम का है इधर वन, ये समझाया था, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने आपको जो सर्किट यहां पर बताया है कि भाई ये एक रूम की इधर चली गई, यहां से दूसरे रूम की तो पूरे यहां बन जाएगा, यहां से तीसरे रूम की यहां बन जाएगा, एंड सो ऑन, तो इट विल लुक लाइक ए ट्री। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हम अलग अलग रूम के लिए सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। एंड वी कॉल इट सिंपली कि ट्री, क्योंकि जो डायग्रामेटिक फॉर्मेशन होती है दैट लुक्स लाइक अ ट्री। इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सो अब क्या है, यहां पर लाइव वायर है, लाइव वायर है आपका रेड कलर का, न्यूट्रल वायर है आपका ब्लैक कलर का, ये आपका न्यूट्रल वायर है, और अर्थ वायर है आपका ग्रीन या ब्लू कलर का, ठीक है। तो आपने एक जगह गई, अब यहां डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से क्या हुआ, एक रूम के लिए इधर चली गई, दूसरे रूम के लिए इधर चली गई, तीसरे रूम के लिए इधर चली गई, ठीक है। हाँ, तो अब क्या हो, इट लुक्स लाइक अ ट्री, ठीक है। अब क्या है यहां पर, ईच रूम इंडिविजुअली कंट्रोल्ड, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के लिए, तो यहां पे क्या हुआ,
ये हमारा रूम 1, यहां से क्या हुआ, ये हमारा रूम 2, यहां से क्या हुआ, ये हमारा रूम 3, और यहां से मेन आ ही रहा है, तो इट लुक्स लाइक अ ट्री, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्री सिस्टम। एक मिनट बेटा रुकना जरा। हाँ बच्चे, तो आगे देखो, रिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग। अब रिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब चीजें क्या हैं, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। रिंग का मतलब होता है बेसिकली चीजों को जहां से स्टार्ट कर लौट कर वहीं जोड़ देना, ठीक है। अब यहां क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि ये हमारा मेन फ्यूज बॉक्स है। अब यहां पर हमने क्या किया, एक लाइव की रिंग ऐसे कर दी, दूसरी हमने क्या किया, दूसरा कलर था उसकी रिंग ऐसे कर दी। अब हमने यहां से अलग अलग डायरेक्शंस में हमने वायरिंग यहां से सेंड कर दी, ठीक है, दिस इज द। अब इस केस में मेन चीज ये है कि जो हमारा मेन सिस्टम है ये फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पर अलग सिस्टम है, यहां लैंप है, सॉकेट आउटलेट है, और भी अप्लायंसेस हैं, हमने कर दिए। अब ये जो मेन चीज है, अगर यहां पर ये फेल हो गया, मैं इसको हाँ येलो कलर ले लेता हूं, अगर ये हमारा सेंट्रल फेल्स, इफ सेंट्रल वन, इफ central ring fails, all appliances stop working, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो, यहां पर एक चीज है, अब फेल का मतलब क्या है, यहां पर अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया, या फेल का मतलब यहां पे शॉर्ट सर्किट कर लो, यहां पे शॉर्ट सर्किट हो गया तो पूरा ही कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन बट किंतु परंतु एक चीज देखो, अगर मान लो इस रिंग में, मैं यहां पे इसका एग्जांपल यहां पे बेटा समझाता हूं, ठीक है, यहां से एक गया, यहां से अलग अलग डायरेक्शन में हमने भेज दिए, यहां से इधर भेज दिया, यहां से इधर भेज दिया, यहां से इधर भेज दिया, यहां से इधर भेज दिया। अगर मान लो यहां पर बीच में मान लो यहां कोई ब्रेक आ भी गया, यहां कोई ब्रेक आ भी गया, तो जो हमारी मेन है आ रही है, वहां से इस साइड भी कंटिन्यू हो जाएगा, इस साइड भी कंटिन्यू हो जाएगा। बट अगर शॉर्ट सर्किट हो गई तो क्या होगा, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। दिस इज द मेन पॉइंट, ठीक है। बट हाँ खैर कोई नहीं, ये तो कॉमन सेंस और वाली बात है, और तुम भी समझदार हो। लेकिन हम जो प्रिफर करते हैं हमारे खुद के पॉइंट के लिए, वो हम प्रिफर बेसिकली रिंग वाला करते हैं, ठीक है। एक तो रिंग में ये कि अगर कहीं ब्रेक आ गया, और ब्रेक का मतलब यहां पे मैं शॉर्ट सर्किट इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या हो गया, बाकी अप्लायंसेस हमारे लगातार काम करते रहेंगे। बट मान लो कोइंसिडेंटली, अब जैसे कॉमन सेंस लगाओ, यहां भी एक फॉल्ट हो गई, यहां भी फॉल्ट हो गई, तो बीच वाले सारे गायब हो जाएंगे ना, ऑब्वियस है, ठीक है। बट प्रेफरेंस गोज टू रिंग सिस्टम, ठीक है, प्रेफर्ड, ठीक। चलो, तो अब हम बात करते हैं रिंग सिस्टम और ट्री सिस्टम के कंपैरिजन की, ठीक है। अब हमारे रिंग सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज हैं ट्री सिस्टम में, लेट्स वॉच। देखो बच्चे, यहां पर क्या है, जो ट्री सिस्टम है ना, इसमें प्लग और सॉकेट अलग अलग साइज के चाहिए, जबकि रिंग सिस्टम में क्या है कि सारा सेम साइज का होता है और हमारा काम आसानी से चल जाता है। अब जो हमारा जो ट्री सिस्टम है, उसमें एक फ्यूज होता है एक डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अगर वो उड़ गया तो क्या हुआ, पूरा सबको डिस्कनेक्ट कर देगा, ठीक। बट रिंग सिस्टम में क्या होता है, सेपरेट फ्यूज इज कनेक्टेड टू ईच अप्लायंस, तो अगर एक उड़ भी गया तो बाकी का फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी अप्लायंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो जो ट्री है वो है एक्सपेंसिव, इन इनकन्वीनियंट टू इंस्टॉल, ठीक है। और जबकि जो हमारा रिंग सिस्टम है इजी टू इंस्टॉल है, और न्यू अप्लायंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली कनेक्ट रिंग सिस्टम के मेन से, जो हमारा लूप है उसमें से डायरेक्टली हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ द रिंग सिस्टम
of wiring over the tree system is that while installing a new appliance, care has to be taken that the total load on the ring circuit does not exceed the main fuse rating. अब हम क्या है, रिंग में आप चाहो जितने भी कनेक्ट कर लो, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, बट होता क्या है कि जब आप नया अप्लायंस डालते हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नया अप्लायंस है उसके आने से इतना करंट की डिमांड ना हो जाए जो उसकी कैपेसिटी को एक्सीड कर जाए, ओवरलोडिंग ना हो जाए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अर्थिंग। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर मान लो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है, तो क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या पॉसिबल चीजें हो सकती हैं। एक तो ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है, क्या हो सकता है, फायर इंड्यूस हो सकती है, ठीक है, और क्या हो सकता है, ठीक है, अनफॉर्चुनेट इलेक्ट्रिक शॉक टू एनीवन मे कॉज डेथ, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सबका एक एक करके ध्यान रखते हैं। पहले बात करते हैं हम ओवरलोडिंग की। अब हमें क्या पता है कि जो इलेक्ट्रिक जो फ्यूज है वो क्या करता है कि जब करंट ज्यादा आता है, करंट की ज्यादा डिमांड आएगी तो पीछे से ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा करंट आएगा तो क्या होगा, वो हमारा जो फ्यूज होता है वो उस ज्यादा करंट को क्या कर देता है, प्रोटेक्ट कर लेता है हमें उस ज्यादा करंट से, ठीक है। तो ओवरलोडिंग इज बेसिकली अ कंडीशन इन विच एक्सेसिवली हाई करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट। ओवरलोडिंग कैन अकर इन मैनी वेज। क्या क्या चीज में हो सकती है, लेट्स वॉच क्या क्या चीजें हो सकती हैं ओवरलोडिंग। देखो पहला क्या हो सकता है, आप इसको देखो, व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट द रेजिस्टेंस इन द सर्किट बिकम्स वेरी लो, ठीक है। अब ये यहां पर जाते, यहां पर एक बल्ब होता है, फिर ऐसे आते, बट हुआ क्या, वो बीच में ही टच कर गए, तो करंट क्या होगा, डायरेक्ट यहीं से वापस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटिंग। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस फॉल कर जाएगा, तो करंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो रेजिस्टेंस यहां पे फॉल कर गया, करंट इंक्रीज कर गया, उस चक्कर में हमारा फ्यूज उड़ गया, ठीक है। दिस यूजुअली अकर्स व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज्ड और देयर इज अ फॉल्ट इन द अप्लायंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू एक्सीडेंटल हाइक इन दी सप्लाई वोल्टेज। भाई पीछे से ही ज्यादा आ गया, रेजिस्टेंस हमारा उतना ही है, ठीक है, अब पीछे से ज्यादा, जैसे कि हमने पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर। अब R हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, V इंक्रीज कर गया तो I भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और क्या होगा उस केस में भी फ्यूज हमारा उड़ जाता है। समटाइम्स ओवरलोडिंग कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी डिवाइस ऑन ए सिंगल सॉकेट। अब एक सॉकेट यहां से, ये भी हमने अप्लायंस A1 कनेक्ट कर रखा है, अप्लायंस A2 कनेक्ट कर रखा है, A3 कनेक्ट कर रखा है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्री सिस्टम है सिर्फ उसमें ही नहीं बन रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही प्लग से, आप क्या करते हो, उससे लिया मेन प्लग लिया, उससे एक्सटेंशन है, उससे फोन भी, चार्ज भी, ये, और फिर उसमें एक और एक्सटेंशन लगा दी, फिर उससे बहुत सारे क्या होगा, ऐसे केस में वो मेल्ट मार देगा, ठीक है, करंट ज्यादा डिमांड करके वो पूरे को मेल्ट कर देगा, ठीक है। कलर कोडिंग ऑफ वायर, हालांकि मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी जो हमारा लाइव वायर है वो कैसा होता है, रेड, ठीक है, और जो अर्थ वायर है, अर्थिंग वायर है, वो कैसा होता है, ग्रीन या ब्लू, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं यहां पे, अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल की, तो फिर यस, ये लो वाइट हो गया। अब वाइट पे हम आराम से ब्लैक कर सकते हैं। आज सर वाइट वॉश कर रहे हो आप दीवार पर। वैसे आप में से किस किस ने व्हाइट वॉश करी है, हालांकि पेरेंट्स करने नहीं देते क्योंकि हाथ खराब हो जाते हैं, हाथ कटने लगते हैं, ठीक है। तो जो हमारा न्यूट्रल वायर है वो कैसा होता है, ब्लैक, ठीक है। आगे बढ़ो, अब हम बात करते हैं इसकी। इन द सर्किट शोन इन द सेल ए एंड बी हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, बी ए 12 वोल्ट, R1 है 500 एंड R है 100 ओम। द गैल्वेनोमीटर G शोज नो डिफ्लेक्शन। अगर
जी का डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा, तो इसका मतलब एक मिनट, इसका मतलब हो जाएगा मैं हिंट ड्रॉप कर दे रहा हूं, पोटेंशियल अक्रॉस आर इक्वल्स टू वीबी। इससे आपका सॉल्व हो जाएगा, इसको होमवर्क में कर लेना, ठीक है। अगला मैं बोल रहा हूं, तो इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज टेकन टू बी 0, ठीक, ए पे यहां पर पोटेंशियल क्या है, वी ए क्या है, 0, द पोटेंशियल एट पॉइंट वी विल बी, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हो, लूप बना लो, लूप बना के आप इसमें सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होती है, लेट मी नो। यहां पर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर इट। अब यहां पर क्या करना है आपको, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दो, केवीएल लगा दो, लूप लॉ जो मैंने बोला था वो लगा दो, ठीक है। और भी कोई इशू है, जस्ट लेट मी नो, ठीक है। आप लूप में लगा लो, कैसे भी लगा लो, दिमाग लगा के फटाफट। ये लास्ट के 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में दे देना, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन होगा या नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो होगा हमारा प्योर प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो उसके लिए पूरा पढ़कर बैठना है, पूरा पढ़ कर बैठना है, ठीक है, फॉर नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं और थोड़ी देर में चंद्रयान 3 लैंड होने वाला है, तो उसके लिए आई एम सुपर एक्साइटेड। तो मैं अभी जाऊंगा, उसकी लाइव लैंडिंग देखूंगा, क्लास में बच्चों को लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। और फिर मुझे जब तक ये लेक्चर आपके पास पहुंचेगा वो ऑलरेडी क्या हो चुका होगा, लैंड हो चुका होगा, ठीक है। तो जब चंद्रयान 3 लैंड कर रहा था तब आप क्या क्या कर रहे थे, ठीक है। जस्ट मैं यहां पे एक स्लाइड, मुझे कमेंट्स में बताना है कि योर एक्सपीरियंस ऑफ चंद्रयान 3 लैंडिंग, ठीक है। कमेंट कर दो फटाफट, क्या क्या कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है, और आपका रिएक्शन क्या था, ठीक है। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे फटाफट पड़ी है कि बस मैं यहां से निकलूं पूरा लाइव सेटअप करके, एंड विद ऑल माय स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, आई मस्ट वॉच एवरीथिंग लाइव, ठीक है। सो मिलते हैं हम अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक सब कुछ पूरा पढ़कर बैठना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे हेड, बाय बाय।